Hello students, again welcome to Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is a exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. हाँ जी विद्यार्थीगण, एक बार फिर से स्वागत है आपका मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। ये चैनल जिसका संचालन उत्कृष्ट अति प्रिय आपके अति प्रिय उत्कृष्ट सर्वोच्च मोहित सर के द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसे अध्यापक गण जो पिछले 12 वर्ष 6 महीने से बच्चों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, परंतु उसके रिस्पांस में बच्चों ने उनको इतना रिस्पांस नहीं दिया है जितनी उन्होंने बच्चों की सेवा की है। अगर बच्चे रिस्पांस देते तो बात क्या से क्या होती। देखो आज ये चैनल है जिसके 420 सब्सक्राइबर हुए हैं, होने को तो बच्चे पूरा सहयोग दें तो 1000 सब्सक्राइबर करने कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने चैनल बनाए हैं और यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब के अलावा भी कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका कंटेंट भी अच्छा नहीं है, बहुत ही भद्दे कंटेंट है, अच्छे कंटेंट नहीं है। मतलब ये एजुकेशन चैनल है, वो ऐसे कोई फालतू से चैनल है पर उनको देखो सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। देखो हमारी दुनिया की ये रीत रही है, अगर एक अच्छी चीज़ है उसको समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है, पर तो बुरी चीज़ बुरी चीज़ जल्दी फैलती है। वो बच्चे क्योंकि जो देखो बुरी आदतें होती हैं वो बच्चों में जल्दी आते हैं, पर तो अच्छी आदतों को अपनाने में जल्दी नहीं होती। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा। देखो बात करने वाली तो नहीं है पर बताना चाहूँगा। देखो जो गालियाँ होती हैं, जो आप सब बच्चे गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ सीखने का कोई स्कूल नहीं होता, पर तो फिर भी बच्चों को गालियाँ आ जाती हैं, भद्दा बोलना आ जाता है, सही से बोलना नहीं आता, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। ये नहीं है क्योंकि ना तो माता पिता ये बातें सिखाते और ना स्कूल वाले सिखाते हैं, परंतु फिर भी बच्चों को ये बातें आ जाती हैं क्योंकि ये एक बुरी चीज़ है। देखो उसी प्रकार जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आजकल फास्ट फूड चल रहा है, देखो जो फास्ट फूड है ये देखो बुरी चीज़ें हैं, उसके पास लोग भाग भाग कर जाते हैं, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण नहीं करते, ठीक है। और भी कई बुरी चीज़ें उनके बारे में हम क्या बताएं, ये सभी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, देखो ये चैनल है ये आपकी भलाई के लिए बनाया गया है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा रिस्पॉन्स किया करो। आपको नहीं पता, जो पिछली प्रीवियस वीडियो बनाई थी उस वीडियो को बनाने के बाद हमारा सर दर्द होने लग गया था। हमने योग आसन किए थे, हमने बहुत कुछ किया था, योगासन किए थे, आंख बंद करके हमारा सिर दर्द करने लग गया था। आप आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और ध्यान से देखो जो प्रीवियस वीडियो में आया 81 व्यूज़ तो आ गए हैं, परंतु लाइक ओनली 18 ही हुए हैं। इसका मतलब जो बाकी व्यूज़ है वो सभी स्वार्थी हैं। तो बेटा स्वार्थ ना करे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया ये कर्म भूमि है, आप जैसा करेंगे आप वैसा पा लेंगे। सो अच्छा काम करें, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये लेक्चर सीरीज़ कौन सी है? ये BA-BSc अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैलकुलस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की। इससे पहले हमने 1 to 8 लेक्चर डाले हुए हैं। उन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें। और ये 9th नंबर लेक्चर है जो फर्स्ट लेक्चर के में हमने स्टार्ट किया था। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को कराने के लिए हम ये न्यू वीडियो डाल रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान से आ जाएँ, ठीक है। मेरे को तो बेटा सही लग रहा है। हाँ जी, जूम करके देख लेना, मेरे को तो सही लग रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 माइनस a cos x प्लस b sin x बाई एक्स क्यूब एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/3। वो कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और किसके इक्वल है? 1/3 के। थोड़ी लाइट ऑफ करके देख लेते हैं। अभी ठीक लग रहा है? मेरे को तो ठीक लग रहा है। फिर ऑन कर लेते हैं। चलो ठीक आ रही है। थोड़ा सा क्वालिटी में लग रहता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। पहले पता नहीं धूल जम गई थी कि क्या हो गया था। चलो अभी ठीक लग रहा है। देखो फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 माइनस a cos x प्लस b sin x बाई एक्स क्यूब एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1/3। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 माइनस a cos x, ठीक है, प्लस b sin x बाई एक्स क्यूब। वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे यहाँ पर क्या आएगा? 0 1 माइनस कोस 0 तो 0 ही होता, कोस 0 1 होता है। ये 1 माइनस a पर मल्टीप्लाई 0 हो गए, कुल मिला के 0/0 फॉर्म बन गई। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल आप लगा दोगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। फर्स्ट बार
एक्स बार सेकंड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए बार कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बी बार 1 माइनस ए कोस एक्स बार, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी बार साइन एक्स का कोस एक्स। ये सिंपल यू इंटू वी ये आपने की हुई है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब फिर पुट करोगे ये वाली टर्म 0 बन गई, इधर कोस 0 1 हो गया और कोस 0 1 हो गया, मीनिंग ऊपर बन गया 1 माइनस ए प्लस बी, नीचे 0। मैंने प्रीवियस पहले भी वीडियोस में ये बताया था, देखो क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट, इसका मीनिंग ये लिमिट सोल्व होती है। नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर वाले को 0 हम एज्यूम कर लेंगे। तो समझ गए ना, यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, हम इसको मान के चल रहे हैं ये 0/0 फॉर्म है। फिर से समझ लो, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो नीचे तो 0, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है नीचे तो 0 बन रहा है। समझ गए ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर वाले को हम 0 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना, अभी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ रही है, मेरे को लगता है पहले कैमरे में प्रॉब्लम थी। हाँ जी, नीचे तो 0 बन रहा है तो ऊपर वाले को 0 हम एज्यूम कर लेंगे। तो जो ऊपर वाला है उसमें क्या करेंगे, पुट 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अगेन अप्लाई कर दो, अगेन करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट बार एक्स बार ए साइन कोज एक्स का डेरिवेटिव ए कोज एक्स प्लस ए साइन बार एक्स का 1, 1 माइनस ए कोज एक्स का 1 का 0 है, माइनस ए कोस का माइनस साइन, ए साइन माइनस बी को बी बार कोस का माइनस साइन एक्स। सिंपल से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये तो सीधी सीधी 0 बन नहीं रही है। थोड़ा सा जूम कर लो, मैंने देखा नहीं। हाँ अभी कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा और नीचे, हाँ इधर है, कॉपी को ऐसे कर लेते हैं। हाँ इधर से आप देख लेना, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पर 1 का 0 माइनस ए कोस का माइनस है, सिंपल डेरिवेटिव ये बताने की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। बी कोस बार कोस का माइनस साइन, जो 3x स्क्वायर है इसका 6x। ठीक है, ये पहले भी आपको बताया हुआ है। अगेन अप्लाई करोगे, यहाँ u इंटू वी लग जाएगी। ठीक है, ये ए साइन का ए कोस हो जाएगा, ये भी ए कोस हो जाएगा, ये सिंपल कोस हो जाएगा। ये आप ध्यान से देख लेना, इधर आ जाओ। हाँ जी, तो ये सोल्व करोगे, नीचे 6x का 6 है, मैंने पहले बताया हुआ है। पहले एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाए, पहले एक्स क्यूब होता है, उसके बाद 3x स्क्वायर होता है, उसके बाद 6x और 6 कांस्टेंट तक सोल्व करना होता है। यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, पहले भी मैंने आपको बताया, फिर बताता हूँ। कांस्टेंट हमने कहाँ तक सोल्व करना होता है, कांस्टेंट तक सोल्व करना होता है। ठीक है, ओके, कांस्टेंट तक सोल्व करना होता है। कांस्टेंट तक सोल्व कर ले, उसके बाद देखो ये जो लिमिट थी किसके इक्वल दी थी, 1/3 के, तो 1/3 के आ गई। एज गिवन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये सब किसके इक्वल है, 1/3 के। ओके, तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर x 0 पुट करो, ये टर्म 0 होगी, कोस 0 1 कोस 0 1 कोस 0 1 कोस 0 1, ये क्या बन गया 0 प्लस ए माइनस बी, नीचे तो 6 आई, नीचे वाले 6 और ये 3। यहाँ पर बच्चे ने स्टेप नहीं किया, आपको पूरा करके बता देते, 1/3 इंटू 6 मीनिंग 2 आ गया। ठीक है, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। ये एक इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन हमारे पास पीछे भी तो है, माइनस ए प्लस बी किधर गई, ये इक्वेशन, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओ, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -1, एक इक्वेशन ये आ गई। देखो सीधा ही ऐड कर दो, तो ऐड आपको करना आता ही है, माइनस प्लस साइन चेंज कर लेते, 3a माइनस ए 2a, यहाँ पर साइन चेंज कर लो, साइन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉजिटिव का था, तो थोड़ा गलत नहीं कर गया बच्चा, कि सही कर गया। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। ओके, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 और 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2 ही था ये। हाँ जी, तो इसको सोल्व करें, नहीं सीधा ही कट हो रहा है, प्लस ही कर रहा है, ठीक किया। 3a माइनस ए 2a आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, ए का आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 ऊपर पुट करोगे किसी भी क्वेश्चन में, ये इसी क्वेश्चन में ही पुट कर लो, -1/2 प्लस बी, -1/2 तो जाकर प्लस का हो गया, बी का आंसर -1/2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से आप देख लेना।
देखो आपके लिए, नहीं तो आम क्या होगा, ट्यूशन्स पर जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, बस उस थोड़ा से क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मैंने सोचा प्रीवियस वीडियोस में करा दिया और ये रह गया तो ये भी करा दो। पर बेटा जितना सपोर्ट आपको कर रहे हैं यूट्यूब पर, कोई ऐसा चैनल नहीं जिसमें ये चैप्टर उन्होंने एक एक सम कराया हो, तो आपकी ड्यूटी बनती ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, देखो ये लिमिट दी थी, पहले पुट किया, 0/0 फॉर्म आ गई, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल किया। डेरिवेटिव बेटा बहुत इजी है, मेरे अनुसार इसमें ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। x0 पुट करोगे, ऊपर क्या बन गया, ये जीरो टर्म होगी 1 - a + b। यहाँ पर आपको बात समझने वाली, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक है और फाइनाइट, इसका मीनिंग लिमिट सोल्व होती है। हम इसको 0/0 एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम कह लो, लेट कह लो, एक ही बात होती है। इसका मीनिंग नीचे वाला 0 तो है, ऊपर वाले को 0 पुट कर देगा इक्वेशन 1। तो अगेन अप्लाई कर दिया एल हॉस्पिटल रूल। अब पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, अब पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगेन अप्लाई कर देना, वो देख लेना कहाँ कौन सा रूल लगा हुआ है, और नीचे कांस्टेंट आ गया। तो ये गिवन हमें 1/3 दी थी लिमिट, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल 0 ही पुट किया। फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, cos 0 1 a - b, एक इक्वेशन ये बन गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन थी, और दोनों को सोल्व ही किया है। देख लेना, सिंपल सी थी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसमें क्या है, वही सेम कंसेप्ट है। फाइंड a एंड b सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a cos x + b x sin x - 5/x4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, आल्सो फाइंड द लिमिट। देखो अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं बेटा, अगर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी, पंजाब से बाहर मेरे को देख रहे हैं, कोई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का देख रहा है, या कोई पंजाबी यूनिवर्सिटी का देख रहा है, उनके कोई अलग कंसेप्ट है, अलग बुक, अलग क्वेश्चंस है, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करा करूँगा। मैं तो एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a cos x + b x sin x - 5/x4। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, cos 0 1, x0 इधर पुट करोगे, खत्म हो गया, ऊपर वैल्यू बनी a - 5/0। वही सेम कंसेप्ट यहाँ फर्स्ट स्टेप में बन गई, यहाँ फर्स्ट स्टेप में नहीं बनी थी। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, कैसे मर्जी बन जाता है। एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट, यूनिक एंड फाइनाइट, तो हम 0/0 एज्यूम कर लेंगे, तो ऊपर वाली टर्म को 0 पुट कर दो, डायरेक्ट ही a5 आ गया। यहाँ पर अगेन अप्लाई कर दो। ठीक है, अगेन कर लोगे, a बार कोस का माइनस साइन, b बार x बार साइन का कोस साइन का 1, x बार साइन का कोस प्लस साइन बार x का 1, 5 का 0, ये आप कर ही लोगे। x4 का 4x3, फिर पुट करके देख लेना 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई कर दोगे। फिर -a बार साइन का कोस x, b बार x बार कोस का माइनस साइन, कोस बार x का 1 साइन का कोस। ये बातें बताने वाली नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये b था। ओके, तो 0 तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिर आप पुट करके देख लो ये क्या बनता है, ये -a बनता है, ये टर्म 0 हो जाती, नहीं ये 0 हो जाती, पर 0 0, ये 1 + 1 मीनिंग b + b 2b बनता है। फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक है और फाइनाइट है। ध्यान से देखो, b + b 2b बनता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक है और फाइनाइट है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा बड़ा करना तो बड़ा कर लेता हूँ, कई बार ना पूरी कॉपी नहीं आ पाती। आप जूम करके देख लो, मेरे अनुसार सही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -a + 2b = 0, एक आंसर हमने दिया हुआ है, इसको हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, एक आंसर आप पुट कर दो, -5 + 2b 0, -5 इधर आ गया +5, ये आपके लिए स्पेशल स्टेप किया, तो b का आंसर 5/2 आ गया। देखो b का आंसर भी आ गया, a का भी आ गया। उन्होंने a एंड b पूछे थे, पर साथ में लिमिट भी पूछी है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो पीछे हमारे पास वैल्यू आई है, ये आई है ना -a cos x + b, यहाँ पर a भी पुट कर दो और b भी पुट कर दो। a क्या है -5, b की वैल्यू क्या है, b 5/2 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी -5/2x और 5/2 cos, 5/2 cos, वैल्यू पुट की बस। और नीचे 12x² चल ही रहा है, दिख रहे हो, नीचे 12x² है ना, तो ये क्या कर दिया, 0/0 फॉर्म आ गई। फिर अप्लाई कर लेना, -5 बार कोस का माइनस साइन, यहाँ पर u × b लगाई, फिर कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, वो आप सब देख लेना। ठीक है, ज़्यादा फिर क्योंकि मैंने पढ़ाना भी है ना, तो बाद में मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा, कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, ये सभी माइनस के हैं, कुछ कट हो रहा है। देखो पहली टर्म हमने बनाई 5 sin x, 5 sin x बन रही है, नहीं अप्लाई किया, -5 बार कोस का माइनस साइन था, पॉजिटिव हो गया, x × साइन, ये u × v लगाई, x बार साइन का कोस,
साइन बार एक्स का 1, कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, ओके। तो 12x² का 24x आ गया, अगेन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल साइन का कोस, फिर u इंटू वी, सिंपल सिंपल सिंपल, और यहाँ पर 24। देखो पिछली वाली बातें ही हैं, देखो x4 है वही बात, पहले x4 उसका फर्स्ट डेरिवेटिव x4 टर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव 4x³, उसके बाद 12x², उसके बाद 24x, उसके बाद 24, x4 4x³, 12x², 24x, 24, x4 4x³, सेकेंड डेरिवेटिव 4x³, थर्ड डेरिवेटिव 12x², फोर्थ डेरिवेटिव 24x, फिफ्थ डेरिवेटिव 24, मीनिंग वही सेम बात ही चल रही है, x4 4x³, 12x², 24x, 24, मीनिंग कॉन्स्टेंट तक हमने ले जाना होता है बस, उसके बाद लिमिट पुट कर दो बस। यहाँ पर लिमिट हमें दी नहीं हुई, लिमिट उन्होंने पूछी है, 0 ऊपर पुट करोगे, ये कोस 0 1 हो गया, ये टर्म 0 1 1, ये भी 1, ये भी 1, सॉल्व ही किया। 5/2 5/2 5 5 5 5, ये 2 का एल्शियम ले लिया, ऊपर 2 इंटू 5 10 हो गया, ये 2 इंटू 24 कितना होगा 48/10। इसको कट करना है तो कर लो, अगले में कट किया हुआ है बस, 5/24 यही बनेगा ना अगर आप कट कर लोगे 2 के टेबल पर, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा बस, इधर से देख लो 5 और 24, ठीक है। हाँ जी चेक कर लेना, ठीक है, हमारे अनुसार तो सही चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी से ना कैमरे में आ जाता है कुछ, अभी सही है, कैमरा धुंधला हो जाता है, फॉगी टाइप हो जाता है, पर फिर भी जूम करके वीडियो अच्छी आ रही है, आप फिर से देख लेना, ठीक है। चलो फिर से देख लो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो पहले पुट किया a-5/0, ठीक है, और जो मुझसे बठिंडे से जुड़े हैं, बठिंडे वाले बच्चों का कमेंट आया, जुड़े तो बहुत बच्चे हैं, उसने कमेंट किया तो उसका पता चल गया। देखो बेटा अगर आप बताएंगे तो पता चलेगा, हम कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं कि आंख बंद करके देख लेंगे किसको क्या चाहिए, तो बताया करो, ठीक है। और ये जो बुक की बात है, अगला चैप्टर हम सक्सेसिव डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। देखो कराना तो मैं बहुत सारे चाहता हूँ, जब पूरा रिस्पांस नहीं ना मिलता तो कभी कभी दिल नहीं करता, क्योंकि ये लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस किया करो। अगर 18 लाइक्स की बात करें, 10 लाइक्स तो हमारे स्टूडेंट्स की हैं, उसके बाद 4-5 भी और स्टूडेंट ने किए, तो आप तो बहुत कम लाइक कर रहे हो। ऑडियंस अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। अच्छा काम करें, जब आप टीचर बनेंगे, जब कोई व्यवसाय करेंगे, बड़े होंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने पाप क्या किए हैं, ठीक है, और एक एक पाप का फल भुगतना पड़ता है। देखो इधर आते हैं, फाइंड ए एंड बी सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये था, पहले वैल्यू पुट की, ऊपर a-5 आ गया, नीचे 0 आ गया। देखो लिमिट एग्जिस्ट है, सेम पहले वैल्यू आ गई, उसके बाद जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, देखो एक बार 0/0 फॉर्म, फिर अगेन अप्लाई कर दिया, जहाँ पर कोई कंडीशन बने वहाँ पर उसको पुट कर दो बस। तो ए और बी की वैल्यू आई, वो हमने यहाँ पर पुट की, जहाँ पर एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, फिर दूसरी बार किया, और सोल्व करने पर आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था, इसको जूम करके देख लेना। जो फेयर कॉपी साथ में बना रहे हैं, हो सकता है बच्चों ने पहले ही ये सम अपने आप कर रहे हो, अगर कर ले होंगे तो आप मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x plus ax plus bx क्यूब बाई एक्स पर 5 इज फाइनाइट, फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट। सेम कंसेप्ट, x 0, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, अप्लाई एल हॉस्पिटल, साइन का डेरिवेटिव कोस, a बार x का 1, x क्यूब का 3x², x5 का 4, 5x4, ये सेम कंसेप्ट वही चलेगा। अभी लिमिट एग्जिस्ट करते ऊपर वैल्यू पुट करो, 1 + a + 3 भी नहीं बनेगा क्योंकि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट है, तो ऊपर वाले को हमने पहले कहा कि हम 0/0 एज्यूम करके चलते हैं, 0/0 को क्या कर लेते हैं, एज्यूम, ओहो बल्ले 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 बल्ले, एज्यूम कर लेंगे। तो 1 + a = 0, एक आंसर -1, ठीक है। अप्लाई कर दो, एक आंसर -1 है, तो आप एक आंसर -1, चलो अगेन अप्लाई कर दो, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, a का 0, 3b बार x² का 2x मीनिंग 6bx, नीचे 5x4 का 20x³। अब पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो अगेन अप्लाई कर देना एल हॉस्पिटल रूल, फिर इधर आ जाओ, अगेन करोगे तो क्या बनेगा, साइन का कोस, इसका 6b, नीचे 60x², ये आपको पता हमने कॉन्स्टेंट तक लेकर जाना है, ठीक है। अब फिर पुट करोगे तो ऊपर -1 + 6b बन गया, नीचे 0 बन गया, क्योंकि cos 0 1 होता है। फिर लाइन सेम ही लिखनी है, एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट देन ओनली पॉसिबिलिटी, ऊपर वाले को 0 पुट कर दो बस।
यहाँ से बी का आंसर आ गया, यहाँ से ए का आंसर आ गया। ए और बी तो पूछे थे, बाद में लिमिट पूछिए। तो हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट कर दो क्योंकि ए है ही नहीं। वैसे किसी भी स्टेप पर आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते। अगर यहाँ पुट करोगे तो ए तो बी दोनों पुट करना है, यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। किसी भी स्टेप में आप वैल्यू पुट कर लो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो। बस हमारा मतलब है क्वेश्चन थोड़ा जा इजी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर 1/6 पुट करके इजी हो जाएगा। एक्स 0 पुट कर दो, 0/0 फॉर्म। साइन एक्स आ गया 60x² का 120x आ गया, ठीक है। यहाँ पर ही आपका आंसर 1/120 आ गया, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x/x तो 1 नहीं होता है, ठीक है। नहीं करना तो एक स्टेप और कर लो, 0/0 फॉर्म अगेन अप्लाई कर लोगे, साइन का कोस इसका 120 वैल्यू पुट करो, आंसर 1/20 आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, सेम ही कंसेप्ट देखो, 0/0 फॉर्म होगी, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। पहले फॉर्म बनानी है, ठीक है। उसके बाद जब पुट करो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गई, हमने 0/0 अज्यूम एक लाइन लिखनी तो लिख सकते हो आप, लेट वी अज्यूम 0/0 फॉर्म। अगर लाइन लिखना चाहो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, ये लिख लो, एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट देन ओनली पॉसिबिलिटी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म को 0 पुट कर दिया, वहाँ से ए का आंसर आ गया। ए का आंसर यहाँ पर पुट करना है तो ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल रूल एक बार अप्लाई किया, फिर इधर आ गए, यहाँ पर अप्लाई किया, उसके बाद फिर एक बार और अप्लाई किया, और यहाँ पर फिर ऊपर कांस्टेंट बन गई, उसको 0 पुट कर दिया। बी का भी आंसर आ गया, ए का भी आंसर आ गया। उन्होंने फिर बताया चाहे आप वैल्यू ए बी की स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन को लेंथी करना है। अगर आपको पेपर में और कोई क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, इसको लेंथी करो, इंजॉयमेंट करो। तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकेंड में भी, इस स्टेप में भी, इसमें भी पुट कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हो, जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम लगाया, सेकंड टाइम में भी पुट कर सकते हो, पर हमने थर्ड टाइम में पुट की, ठीक है। ए और बी का आंसर आ गया, इधर आप पुट कर सकते हो। एक बार एल हॉस्पिटल लगाया, यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो क्योंकि साइन x/x 1 होगा, 1/120 आंसर है। एक और स्टेप करना है तो आपकी ये इच्छा है, श्रद्धा है, भावना है, तमन्ना है, जो आप चाहें। वेरी गुड, जीवन का सफ़र आपका अच्छा चलता रहे, बहुत ही अच्छे, ठीक है। हाँ जी, मेरे अनुसार तो सही दिख रहा है। चलो थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे ना तो फिर सही क्वालिटी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7th के फर्स्ट पर। हाँ जी, जैसे वो गाना है ना, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। वही जैसे मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स भी आपके लिए अलबेला ही है। कई लोग कहते हैं मैथ्स मीनिंग मेरी आत्मा तुझको सुधाएगी, मैथ्स की फुल फॉर्म। कोई कहता है कि माँ की माँ नानी याद आ जाती, मैथमेटिक्स। कोई कहता है मेरी आत्मा तेरे को सताएगी। देखो मैथ्स बेटा टफ नहीं है, जितना आप मैथ्स को प्यार करोगे उतना मैथ्स आपको प्यार करेगा, बस आपने इसको टाइम देना है। जैसे हम गानों को सुनते हैं वो हमें याद रहते हैं ना, वैसे मैथ्स भी आपको जुबानी आ जाएगा, आपको जैसे कहते हैं कंठस्थ हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, टाइम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे पास जो स्टूडेंट है सागर, वो देखो पछता रहा है, वो कहता +1 में आपके पास आता, +2 में आपके पास आता, 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, 2.5 साल। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता, अभी सेकंड सेमेस्टर में है। तो जो बच्चे आप मुझसे कंटेंट कर सकते जरूर करो, बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। अभी गाने तो मेरे को बहुत सी याद आ रहे हैं, परंतु फिर कंसेप्ट रह जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने काम में बड़ी शिद्दत से काम किया है, वही आप अपने मैथ्स को बड़ी शिद्दत से करें। देखो वो एक भी क्लास को नहीं पढ़े थे, परंतु जब उनको अवार्ड मिला तो PhD तक उनको अवार्ड मिले। जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें, वो भी एक क्लास नहीं पढ़े थे। तो ये जो नॉलेज है ना, वो मार्क्स से परे होती है, मार्क्स का नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं होता है। लोग कहते हैं मार्क्स मार्क्स, मैं कहता हूँ नॉलेज, क्योंकि मार्क्स तो एक दिन पूछेंगे, 2 दिन, 5 दिन पूछेंगे, पर तो नॉलेज सदा आपके साथ रहेगी। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, मार्क्स का कोई इतनी खास बात नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इफ लिमिट एक्स, वही सेम है, वहाँ पर वर्डिंग नहीं दी और यहाँ पर सीधा कह दिया इसका एग्जिस्ट करती है और आंसर मानना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वैल्यू पुट करोगे, जहाँ पर 0 होगा ये 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, x बार दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट बार सेकंड
एक्स बार इसका डेरिवेटिव प्लस ये बार एक्स का डेरिवेटिव साइन का कोस। आप पुट करोगे ऊपर, ऊपर बन गया ए प्लस बी माइनस सी, नीचे जीरो, वही सेम कंसेप्ट। लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक और फाइनाइट है, तो हम इसको 0/0 एज्यूम करके चलते हैं। बार बार मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, 0/0 एज्यूम। ठीक है, अगर आप एज्यूम करते हो, हाँ जी, एज्यूम का मीनिंग तो ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, एक इक्वेशन आ गई तो अगेन अप्लाई कर दोगे। यहाँ पर u इंटू वी, ये सिंपल और ये सिंपल, आप चेक कर लेना, यही किया। एक्स बार सेकंड का डेरिवेटिव माइनस बी कोस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स बार, एक्स का 1, इसका 0 माइनस बी साइन एक्स माइनस सी कोस का माइनस, ये सी प्लस साइन दिया है, इसको आप जूम करके देख लेना। ठीक है, अब पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, अगेन अप्लाई कर देना। जब अगेन अप्लाई करोगे तो वो आप अपने आप देख लेना, ये बन जाएगा, इसको आप जूम करके देख लेना। ठीक है, जूम करके देखोगे तो ऊपर टर्म क्या बनती है, 3b प्लस सी बन रहा है, नीचे 0, वही सेम कंसेप्ट। लिमिट एग्जिस्ट है, यूनिक है और फाइनाइट है। अगर पिछले क्वेश्चन पर आए हैं, पीछे में हमने बार बार तो लिखा है, चलो, लिमिट एग्जिस्ट है, यूनिक है और फाइनाइट है, तो ओनली पॉसिबिलिटी ऊपर ले को 0/0 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी और एक ये बनी थी। फिर अगेन अप्लाई कर देना, यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगी, ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये 60x² का 120x आ जाएगा। फिर आप पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर अगेन अप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी मेहनत नहीं लगा रहा क्योंकि ये सेम ही बनेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख लेना, तो 120x का 120 आ जाएगा, वही सेम कंसेप्ट बनेगा। x5 था, फर्स्ट डेरिवेटिव 5x4, उसके बाद 20x3, उसके बाद 60x², फिर 120x और 120 x5, मतलब पावर से आइडिया लगा लिया करो, मतलब एक ज़्यादा जाएगा। x5 5x4 20x3 60x², 120x 120, x पावर 5 गाने की तरह याद करो, x पावर 5 5x4 120x 5x4 20x3 x पावर 5 5x4 20x3 60x² 120x 120, x पावर 5 सेकेंड डेरिवेटिव 5x4 थर्ड डेरिवेटिव, x पावर 5 5x4 20x3 60x² 120x 120, मीनिंग कांस्टेंट तक। तो कांस्टेंट तक ही तो हम लेकर गए हैं, बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, वही सेम कंसेप्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट है, इसका आंसर 1 दिया है तो 1 पुट कर दो, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर x0 आप पुट करोगे वो देख लेना, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये b एक b ये रह गया था, ये सभी देख लेना, ये 5 टाइम b आएगा और c आएगा। एक इक्वेशन ये बन गई, एक BC वाली ये थी, इसको हमने कोई नाम दिया, इसको 3 दे दिया, उसको 2 और 3 को सोल्व कर लो। नेक्स्ट में 2 और 3 ऐड ही कर ली। ऐड करने का बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का C था और यहाँ पर प्लस का C था, और कट हो गए तो B आ गया। B आपके पास 60 आ गया, B 60 आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करोगे B 60 तो C 180 आ जाएगा, C 180 आ गया। और ये सभी आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उधर पुट कर लो। सिंपल सा कंसेप्ट था, थोड़े से लेंथी है, कंसेप्ट वही है। सबसे पहले आपने 0/0 फॉर्म बना ली, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, देखो फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम सोल्व किया। जो नहीं बन रहा है यहाँ पर जरूरी नहीं इस पर यहाँ पर स्टेप लिखना, मैं बाकी में नहीं लिखे, वहाँ पर लिख सकते हो आप। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक और फाइनाइट, ऊपर वाली टर्म को 0। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, 0/0 बन गई, अगेन फिर लगा लिया एल हॉस्पिटल रूल, सेकेंड टाइम लगा लिया, यहाँ पर नहीं बनी, ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, रीज़न आपको बताया, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया, 0/0 फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार लगाया, फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। वही x पावर 5 से आप आइडिया लगा दे करो, x पावर 5 5x4 20x3 60x² 120x और 120, मीनिंग लास्ट में कांस्टेंट बना है ना। x पावर 5 तो हम फर्स्ट टर्म को मान रहे हैं ना, इसका मीनिंग पावर 5 है तो 5 स्टेप्स तक सोल्व करेंगे, 4 है तो 4 तक, 3 है तो 3 तक। जैसे पीछे क्या था, पीछे 5 था, पीछे भी सेम था, एक पावर में 4 में, यहाँ पर 4 था, आप इधर देख लो, x4 4x3 12x² 24x और 24, 5 है, एक को माइनस कर दो क्योंकि एक तो मेन fx ही है ना, तो 4 टाइम एल हॉस्पिटल रूल लगा, आप चेक कर लो, 1 2
3 और 4। समझ गए ना भी, जितनी पावर है उतनी टाइम एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, जितनी पावर है। और यहाँ पीछे आ जाओ, इसमें वही था, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 6x6 4, 3 टाइम लगा क्योंकि क्यूब है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। समझ गया ना, मतलब जितनी पावर है यहाँ पर उतने टाइम एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। इससे पीछे तो नहीं था, नहीं यही था, जितनी पावर है उतनी, एक्स क्यूब है तो 3 टाइम एल हॉस्पिटल रूल, एक्स पावर 4 है तो 4 टाइम एल हॉस्पिटल रूल, एक्स पावर 5 है तो 5 टाइम एल हॉस्पिटल रूल। चेक कर लो, 1 2 3, उसके बाद 4 और 5। बस फिर से आपको दिखा देता हूँ, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर से आप देख लो, एक्स पावर क्यूब है तो 3 टाइम एल हॉस्पिटल रूल, जूम करके देख लेना। एक्स पावर 4 है तो 4 टाइम एल हॉस्पिटल रूल, एक्स पावर 5 है तो 5 टाइम एल हॉस्पिटल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्स पावर 5 था तो 5 टाइम एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, जूम करके देख लें बेटा। कॉपी साथ में बताओ, बनाओ। अगर कमेंट सेक्शन में नई कॉपीज़ की फ़ोटो भेज सकते हो, कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है। कम से कम ये तो बता दिया करो कि कॉपीज़ बना रहे हो, मेरे मन को शांति मिल जाती। देखो, जो बाकी टीचर्स हैं ना, वो एज ए बिजनेस डील करते हैं, हम बिजनेस डील नहीं करते हैं। हम आपको अपने परिवार की तरह, आप बच्चे, बेटे और बेटियों के समान है हमारे। देखो, आपके लिए इतना फ्री कंटेंट डाल रहे हैं, आपको समझाने के लिए डाल रहे हैं ना। देखो, कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं होता, दिख दिया करो, कोई शर्म ना करा करो। और हम काम कितने करते हैं, अगर कोई नोट्स वगैरह बना रहा है, कोई अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है तो ज़रूर लिख दिया करो। चलो, जल्दी थकावट होने लग पड़ी। कितने क्वेश्चन लग गए? 1, अभी 2, हाँ 2 3 ही रह गए। चलो, शुक्र है, वैसे तो आज रविवार है। देखो, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सी पावर एक्स माइनस बी कोस ए, ये दिया हुआ है इक्वल टू 3 है, मतलब एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट हैंड लोगे, देखो यहाँ पर ई पावर 0 1 होती है, माइनस 0 आपको बताया 1 बाई ई पावर 0 इज इक्वल टू 1, मैंने ये सी माइनस बी बाई बी प्लस ए बाई 0, वही सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट ही आ गया। क्या सेम कंसेप्ट आया? लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक करती है और फाइनाइट है, तो ओनली पॉसिबिलिटी ऊपर वाले को 0, एक इक्वेशन बन गई। नीचे जब एक्स टैन आ जाए, आप वैसे इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर टैन एक्स बाई एक्स वैसे भी कर सकते थे, पर चलो बच्चे ने इस टाइप से कर दिया, कोई बात नहीं। ऊपर यहाँ पर सिंपल लग जाएगा, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर सिंपल, डेरिवेटिव भी किया। नीचे एक्स बार टैन का सेकंड स्क्वायर, टैन बार एक्स का 1, फिर पुट करो ऊपर सी माइनस ए 0, वही सेम कंसेप्ट। लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूनिक है और फाइनाइट है। ठीक है, तो फिर ऊपर वाले को 0 पुट कर दोगे। ठीक है, फिर अगेन अप्लाई लगा दो, ये सेम, ये सेम, ये डेरिवेटिव, और नीचे यहाँ यू इंटू भी ये सेम कंसेप्ट, आप अपने आप देख लेना। सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ, वो क्या होता है? 2 सेकंड एक्स रेज पावर डाउन, सेकंड का सेकंड एक्स इंटू टैन एक्स, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर बार एक्स का 1। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आप पुट करोगे तो नीचे 0 नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे वे से कर लेते तो शायद वो आसान हो जाता। उसमें क्या करना था, एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, उस वे से भी आप करके देख लेना, हो जाएगा। वैसे ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम लगेगा, तो यहाँ पर भी 2 टाइम ही लगा है, एक बार इधर लगा है और एक बार इधर लगा है, सेम ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ई पावर 0 1 हो जाएगी, नीचे आप पुट कर लेना ये 0, ये सेकंड स्क्वायर 0 1 1। ठीक है, मैंने ये इस लिमिट का आंसर 3 दिया, इधर आप वैल्यू पुट कर लो, ऊपर सी प्लस बी प्लस है, नीचे 1 + 1 2 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई, एक हमारे पास पीछे थी, ये क्या बन गई, सी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 6 होगी ना, और नीचे कौन सी थी, सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, बी और बी कट हो गया, इसने क्या किया, इसने माइनस किया, वैसे डायरेक्ट सोल्व हो जाना था। माइनस में क्या बेनिफिट है, 2 कट हो गए, -2b इज इक्वल टू -6, बी क्या आ गया 3, b3 क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, नहीं और इक्वेशन ही नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन में पुट किया, C 1 प्लस, अच्छा 1 और 2 को ऐड कर लिया। ओके, 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो a और a कट हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 और 2 को ऐड करेंगे, a और a कट हो जाएगा, 2c - p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसी को वैसे वहाँ भी आप पुट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बी का आंसर पुट किया, सी का आ गया, किसी इक्वेशन में सी का पुट करोगे तो ए का आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ना सोचना मैं सीधा सीधा करा लूँ, क्योंकि अभी ना मैं थक जाता हूँ, क्योंकि बहुत देर होगी पढ़ाते को। ठीक है,
अभी जीवन में अभी वो एनर्जी पुरानी नहीं रही। आप तो एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हो ना शरारत करने में। मेरे पास तो वैसे एनर्जी नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो कि आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मुझ में दे दे, मुझे बलवान बना दे, बलवान बना दो, बलवान नहीं पहलवान बना दो। जितनी एनर्जी मेरे पास ज़्यादा होएगी उतना ही आपके लिए फैंटास्टिक कंटेंट आता रहेगा। चलो फिर से देख लो, ये 3 दिया था। देखो ये स्टेप भी कर सकते हो, एक्स से डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई, tan x बाई एक्स 1 हो गया, एक्स स्क्वायर 2 बाय डेरिवेटिव, और ऐसे कर लिया वो भी सही था। पहले 0 पुट किया, ऊपर तो 0 नहीं बना, नीचे बन गया, तो हमने फिर इसको 0/0 एज्यूम ही करना है। ठीक है, एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट यूनिक फाइनाइट देन ओनली पॉसिबिलिटी, सेम लाइन है। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, फिर अगेन अप्लाई किया 0/0 फॉर्म, ऊपर नहीं बनी, फिर वही सेम ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, एक इक्वेशन ये एक ये। उसके बाद अगेन अप्लाई करोगे, जब अगेन अप्लाई किया तो कोई 0/0 फॉर्म नहीं बनी, अगेन अप्लाई इधर से ही कर लिया था, कोई 0/0 फॉर्म नहीं बनी। एज गिवन ये 3 है, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, यही वैल्यू बनी है ना, वैल्यू पुट करोगे एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये थी एक ये थी, दोनों को जब हमने ऐड किया 6 बन गया। एक पुरानी हमारे पास पहले ही थी इक्वेशन ये वाली। बेनिफिट क्या है, चाहे सीधा ऐड कर लेते, नहीं करना तो माइनस कर लिया, बी का आंसर आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर ले, जैसे मर्जी सोल्व कर लो, ज़रूरी नहीं ऐसे ही करना है, किसी और वे से भी कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लिया, ऐड करने का बेनिफिट क्या हुआ, ए और ए कट हो गया, 2c माइनस बी हो गया, वहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर लो, किसी मर्जी वे से बस हमने सोल्व ही करना है। फिर से देख लो, जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं उनके लिए मैं बार बार दिखाता हूँ, पे आप जूम करके देख लेना। चलो बेटा एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मेरे अनुसार ये लास्ट ही है, शुक्र है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स ई पावर एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस सी एक्स ई पावर एक्स। हाँ जी जी, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ऊपर पुट करोगे 0/0 फॉर्म बन गई, ये तो 0 आ गया, साइन 0 0 होता है, और ई पावर -0 तो 1 होता है, पर इसके कारण 0, वही सेम कंसेप्ट है। एक्स क्यूब है, उसके बाद 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 6x आ जाएगा, फिर 6 4 ना देखो फर्स्ट माइनस कर दो, अभी बताया 3 है तो 3 बार एलोसिविट रूल, पहले फर्स्ट लगाया वो आप लगा लेना, ए बार फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ पर साइन का कोस, फिर फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव। ए की पावर एक्स के साथ माइनस आती है वो आपको पता ही है, इसलिए ये थोड़ा ऐसे हुआ। इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, सोल्व किया तो फिर पुट करोगे ये 0, ये ए माइनस बी, ये भी 0 प्लस सी, ऊपर तो 0 बन, नीचे तो 0 बन गया, ऊपर नहीं बन रहा, तो सेम ही हम वही बात कर रहे हैं, पीछे भी हमने एग्जिस्ट ही लिखा ना, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं एग्जिस्ट। चलो एक्स लिख दो, ना लिख दो, एक ही बात होती है, लिख दो लिखना है तो। लिमिट एग्जिस्ट और यूनिक है तो ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गया, अगेन अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर u इंटू वी सेम है डेरिवेटिव, मैं इसलिए थोड़ा टाइम नहीं ख़राब कर रहा, ठीक है, आप देख लेना। बस यहाँ पर सोल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ये क्या आ गया, a प्लस ए माइनस सी, ठीक है, इधर पुट करके देख लेना, ये a प्लस ए आ गया माइनस सी, क्योंकि e की बार 0 1 है, e की बार -0 1 है, दोनों बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ये क्या आ गई, 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन अप्लाई दोबारा फिर कर दो, फिर करोगे तो क्या आएगा, फिर कर देना, डेरिवेटिव अपने आप देख लेना, ठीक है। ये फिर कर दिया, उसके बाद 6x का 6 बन गया, ठीक है। इसको फिर से सोल्व किया हुआ है, सोल्व अपने आप कर देना। ये लिमिट क्या है, 2 है, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, जब वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये बन जाएगी स्टेटमेंट, आप अपने आप देख लेना, 3a प्लस बी प्लस 3c, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास पीछे बनी थी, कौन सी, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, 3a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 12। ध्यान से देखो, इसको ऐड कर दो, बस बी कट हो गए, 4a प्लस 4c, 4 कॉमन निकाल दो, a प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 भी बनी है हमारे पास, वो कहाँ रही, ये रही, ये बनी है ना, लिखना तो लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाल दो। सही में बेटा बात पता क्या होती है, कई लोग कहते हैं, कई टीचर्स कहते हैं 2 उधर चलेगा, उधर नहीं जाता, ये बात सही ये होती है आइदर और वाली भी, 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, या तो 2 0 होएगा या a माइनस सी 0 होएगा। देखो 2 तो 0 नहीं हो सकता, 2 तो 2 के इक्वल ही है, नॉट पॉसिबल,
सही बात यह है जो आज तक आपको बताई नहीं गई, ठीक है। 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब दूसरी टर्म ही पॉसिबल होगी, a माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0 इधर रख लिया, c और c कट हो गए, a का आंसर आ गया। a का आंसर 3/2 पुट करोगे, c का आंसर आ गया। a और c दोनों आ गए, इधर पुट कर दो, 3/2 और 3/2 6/2, तो b का आंसर 3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा मैं इसमें नहीं करा रहा क्योंकि मैंने पढ़ाना भी है, फिर मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा। दोनों में से एक काम ही आजकल होते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत कराई है पिछले सीजन्स में, पिछले सेशंस में, ठीक है। तो अब सेहत उतनी ठीक नहीं है जितनी पहले होती थी, ठीक है। चलो फिर से देख लेना, वही सेम कंसेप्ट किया। x³ था, पहले 0/0 फॉर्म बनी, पहले तो सिंपल बन रही, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाया उसके बाद ऊपर वाला नहीं बना, नीचे वाला बन गया, लिमिट एग्जिस्ट की, हमने ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, एक इक्वेशन। एक बार फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इधर पुट कर दिया, एक और इक्वेशन बन गई, 2 टाइम हो गया। अगेन फिर लगाया, ये जो फिर लगाया ये आप जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार सही है। अगर किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका आंसर 2 है। इसकी यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस गलत हो गया था, गलत आप ना देखना। यहाँ पर वैल्यू पुट की, एक इक्वेशन ये बन गई, एक हमारे पास पीछे पहले ही थी। इक्वेशंस के साथ खेलना है, जैसे जैसे हम यॉर्कर बॉल खेलते हैं, क्रिकेट में खेलते हैं, वहाँ मैथ्स में इक्वेशंस के साथ खेलना होता है। इस इक्वेशन को ले लिए, जहाँ पर a+c वाली आ गया, अब अपने आप दिमाग लगाओ, a+c वाली आ गई, a-c वाली हमारे पास ये थी, दोनों को सोल्व किया, ठीक है। वहाँ से a का आंसर आ गया, a का आंसर इधर पुट करोगे तो c का आंसर का, a और c वहाँ पुट करोगे तो b का आंसर आ गया। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन हमने किया ही हुआ है, उसके बाद सारा चैप्टर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये वीडियो हमने डाल दी है, ठीक है। इससे हमारा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड जो मैंने पावर सीरीज कराई थी ना, लास्ट में सीरीज़ वाले कराए थे, वो एक्स्ट्रा मैं देख लूँगा, जो अगली वीडियो में करा दूँगा। बाकी मेरे अनुसार ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम CBSE के जो सेट आए थे ना 65, 51, सिर्फ 5 रीजन थे, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, फॉरेन रीजन, सेंट्रल रीजन, उन सभी के सॉल्यूशंस डालेंगे परमात्मा की कृपा से, ठीक है। वो आप सभी सॉल्यूशंस देखो, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पर हर एक रीजन के नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं प्रीवियस भी डालने की कोशिश करूँगा, और ये बुक भी साथ साथ चलती रहेगी। बस वही कह रहा हूँ बेटा, आप सपोर्ट ज़रूर करें, देखो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो। अब प्रीवियस वीडियो पर तो 18 लाइक आए हैं, इस पर ज़्यादा करो, ठीक है। जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही आपको कंटेंट मिल, देखो लाइक से हमें कोई बेनिफिट नहीं, पर एक अच्छा लगता है जब बच्चा लाइक करता है, देखे, ठीक है ना। तो फिर कह रहा हूँ, मेरी सभी बातों का बुरा ना मनाया कर। देखो जब काम नहीं होता ना, जब इतनी मेहनत करते तो गुस्सा आ जाता है, जैसे पेरेंट्स को गुस्सा आता है, वो भी आपसे प्यार करते हैं ना, और जो फ्रेंड सर्कल है वो गुस्सा नहीं करता, वो प्यार भी नहीं करता। वही होता है, जो हम जैसे टीचर्स हैं बहुत ही कम है ऐसे, वो अगर गुस्सा करते हैं तो प्रेम भी करते हैं। आपको देखो एक एक कंसेप्ट कितनी डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आप कोई प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सुना देता हूँ। वैसे मैं पुराने गाने सुनने का शौकीन हूँ, कोई गाना मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे को लता मंगेशकर, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, इन सभी के बाद गाने बहुत पसंद हैं, ठीक है। एक जो लता जी और पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना गाया हुआ है वो मेरे को बहुत पसंद है। वो गाना कौन सा है? वो गाना है मोहन बाजे मुरलिया, गाना मेरे को भूल गया, गाना क्या है? मोहन, मोहन के बाजे मुरलिया, मोहन, गाना पता नहीं कौन सा था, भूल गया मेरे को। जनक जन, एक महाभारत का गाना है, एक महाभारत का भजन है, वो आपको सुना देता। वो भजन क्या है? सब दिन होत ना एक समान, सब दिन होत ना एक समान, पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी ना, साधु समय बड़ा बलवान,
सब दिन होते ना एक समान। इसका मतलब ये है कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते, तो ये भी अच्छे दिन चल रहे हैं, इन दिनों को आप ज़रूर याद रखें। ठीक है। और एक और वो कृष्ण जी का भजन था, वो मेरे को भूल गया, वो लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी का था। वो भजन में क्या था, वो भजन था, पता नहीं कौन सा भजन था, वो मेरे को भूल गया। चलो वो कभी फिर सुनाएंगे। तो अभी आपके साथ नई लेक्चर सीरीज आती रहेगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सपोर्ट करते रहें। ठीक है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका जीवन का सफ़र अच्छा चल रहा होगा। देखो अभी तक मेरे को बहुत कम कमेंट आए हैं, कमेंट जरूर किया कर, मुझे पता लगे ना मेरा कंटेंट आपके काम आ रहा है कि नहीं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सभी को प्यार भरा शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम। वो से गाने मेरे को आते हैं। ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, नमस्कार, शब्बा खैर, जय माता दी। सभी धर्म के प्रति हम वफादार होते हैं। देखो सभी धर्म, सभी सब कुछ एक ही परमात्मा को पाने का लक्ष्य है। ठीक है। अपना कर्म अच्छे से करें, वही सभी सबसे बेस्ट है। देखिए बहुत सी लाइन्स ऐसी हैं, अच्छे से कमाई करें। देखो जब तक बच्चों को समझ नहीं ना आती, मैं तब तक खाना नहीं खाता। और मैंने देखा कि टीचर्स अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो देखो उन टीचर्स को छोड़कर आप एक अच्छे टीचर की तरफ जरूर आए। ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं। उसके बाद नए लेक्चर में आपके सामने हाजिर होंगे। सभी बच्चों को प्यार भरी विदा और प्यार भरा आज के सेशन के लिए अलविदा, अलविदा, अलविदा और अलविदा।